गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का जो सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 93 चौकी के इलाके में गांव सादर राणा के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे रखी ईंटों में टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे के वक्त कार में कुल 6 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां सादर राणा के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे रखी ईंटों में टक्कर मार दी और 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि 5 लोगों की मौत हो गई। इसी खबर पर हमारे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये हादसा हुआ है, निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा है, क्योंकि कार के अंदर 6 लोग मौजूद थे और जिसमें मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। क्योंकि रात का समय था, गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी और सड़क किनारे ईंट का जो चट्टा लगा था, उसके अंदर जब तेज रफ्तार में कंट्रोल नहीं कर पाया ड्राइवर, तो इसमें सीधी जाके ईंटों में जाके गाड़ी टकराई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। और जिस तरह का ये हादसा था, कार के जिस तरह से परखच्चे उड़े हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तेजी से ये रफ्तार में गाड़ी थी, क्योंकि जिस तरह के चलते ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और ये पूरा हादसा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जो गंभीर हालत में व्यक्ति था उसको अस्पताल पहुंचाया और अभी भी वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। लेकिन क्योंकि पूरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके चलते जो लोग इसमें बैठे थे वो बुरी तरह से इसमें फंस गए, तो पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी लोगों को उसमें से निकालने के लिए, और जिसके चलते मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति इसमें गंभीर रूप से अभी घायल है। जी देवेंद्र, इस बारे में कोई जानकारी, कहाँ से आ रहे थे लोग, कहाँ जा रहे थे, या फिर ये पता चला है कि एक ही परिवार के सदस्य थे? देखिए, बिल्कुल अभी जिस तरह से पुलिस ने जो प्राथमिक जांच में पता लगा है, क्योंकि देर रात का ये मामला है और पुलिस पूरी रात से ही इस पूरे मामले को लेकर लगी है। और ये साडराना गांव जो कि गढ़ी हरसरूप के पास ये हादसा हुआ है और उसी आसपास के गांव के ये लोग बताए जा रहे हैं सभी। और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जो गंभीर हालत में व्यक्ति था उसको अस्पताल पहुंचाया गया और जो लोग इसमें जिन लोगों की मौत हो गई उनको अभी सरकारी अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर पुलिस ने परिवार वालों को जानकारी दे दी है और ये आसपास के ही लोग, उस गांव के आसपास के लोग ही बताए जा रहे हैं कि आपस में सभी दोस्त थे। और जिस तरह का ये हादसा हुआ, क्योंकि आसपास के जो गांव है वहां पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि 5 लोगों की मौत हुई है और सभी ये लोग आपस में दोस्त थे और अपने घर जा रहे थे रात को जिस वक्त हादसा हुआ। और अभी ये भी पता लगाया जा रहा है कि हादसे का कारण क्या रहा है, तो पुलिस अभी साफ नहीं कर पाई है। लेकिन जिस तरह का ये हादसा था, निश्चित तौर पर एक बड़ा हादसा था और मौके पर ही जिन 5 लोगों की मौत हुई है उसको लेकर पूरी तरह से लोगों में काफी इस तरह की स्थिति है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर परिवार वालों को जानकारी दे चुकी है। और पोस्टमार्टम के बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात ऊना की। ऊना के पेखूवेला में जवाहर नवोदय विद्यालय के 21 विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद स्कूल को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना के मामले आने के बाद स्कूल में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच चुकी है और विभाग ये पता लगा रहा है कि आखिर एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी संक्रमित कैसे हुए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एहतियातन जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूवेला के बच्चों के RT-PCR टेस्ट भी किए गए थे। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे पास जुड़ चुके हैं इस खबर के साथ। राकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या विभाग पता लगा पाया कि आखिर एक साथ इतनी गिनती में बच्चे संक्रमित कैसे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जवाहर नवोदय जो विद्यालय है पेखूवेला में, वहां पर जो है 21 स्टूडेंट जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी अंदर मौजूद है, तो ऐसे में सभी जो बच्चे हैं तो इकट्ठे रहते हैं। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि एक बच्चा कहीं गया होता है, उसके कंसर्न में आके जो 21 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। फिलहाल प्रशासन जो है रैंडम सैंपलिंग भी कर रहा है, उसमें जो है 21 बच्चे जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं।
और ये टेस्ट कब किए गए और नतीजे कब आए हैं? बाकी बच्चों के सैंपल्स भी लिए गए हैं या फिर उनके भी आने बाकी हैं टेस्ट रिपोर्ट्स? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कल शाम को ही देर शाम को ही जो है इनके रिजल्ट आए हैं, और क्योंकि RT-PCR इनके जो है सैंपल लिए गए थे, वो उसकी रिपोर्ट जो है कल शाम आई है, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही जो है जो प्रशासन ने इसकी जो पुष्टि की है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लौटेंगे अपडेट्स के लिए आपके पास, फिलहाल शुक्रिया। तो उधर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि फरीदाबाद नगर निगम में हुए भ्रष्टाचार की जांच स्टेट विजिलेंस करेगी। अनिल विज ने यह भी कहा कि सीएम मनोहर लाल ने मामले की विजिलेंस जांच की अनुमति दे दी है और फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों पर गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने का और घोटाला करने का आरोप है, जिससे फरीदाबाद नगर निगम के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। फरीदाबाद नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों पर घोटाले का आरोप लगा है और इससे राजस्व को काफी नुकसान हुआ है। विजिलेंस जांच के लिए अनुमति मिल चुकी है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये तमाम जानकारी साझा की। उन्होंने बताया है कि भ्रष्टाचार की जांच अब स्टेट विजिलेंस करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से विजिलेंस जांच की अनुमति दे दी गई है। और उधर HPSC भर्ती घोटाले को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा संसद में उठाने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने मनोहर सरकार की ईमानदार छवि के दावे पर ये कहते हुए चुटकी ली, भर्ती कराओ अपना छोरा, पेपर छोड़ो कोरा, आगे पीटो ईमानदारी का ढिंढोरा। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा पर्ची खर्ची वाले बयान के जरिए भी सरकार को काफी घेर चुके हैं। हरियाणा में पारदर्शी शासन का दावा ठोककर बीजेपी भले ही दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई हो, लेकिन विपक्ष ने इस दावे को खोखला कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आरोप है कि प्रदेश में सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार अपनी सीमाएं लांघ चुका है। दीपेंद्र हुड्डा ने HPSC और HSSC की भर्तियों में गड़बड़ी की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराए जाने की मांग कर रहे हैं। दीपेंद्र का आरोप है कि धांधली के तार अंतर्राज्यीय स्तर पर जुड़े हैं और इस मामले को संसद में भी उठाएंगे। पेपर लीक घोटाला सामने आया है, भर्ती घोटाला, इसके तार अंतर्राज्यीय विषय है, इसके तार अलग अलग प्रदेशों में जुड़े हुए हैं। तो जब तक CBI की इंक्वायरी, और वो भी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में CBI की इंक्वायरी इसमें नहीं होगी, तब तक न्याय नहीं हो सकता। उसका अब जो जुडिशियल कस्टडी में है, सारे विषय आगे बढ़ेंगे चलेंगे, और ये सारे लिंक कहाँ तक है, कैसे हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई करेंगे। हमने पूरी छूट विजिलेंस को दी है और विजिलेंस ने कहीं लापरवाही नहीं बरतनी है। कहाँ तक चीज़ पहुँचती है वहीं तक पकड़ेंगे। जो HPSC के अंदर मामला हुआ, एक HCS ऑफिसर इन्वॉल्व पाया गया, उसके सहयोगी मिले, आगे वहाँ किन किन लोगों से उनकी चर्चा। पुलिस ने तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, अरेस्ट कर लिए गए हैं। और देखिए, सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। ये इसी बात का सरकार खुद ही उस विषय पर सारी उसमें चली है। सरकार की ईमानदारी इसी बात में है। दीपेंद्र हुड्डा HPSC और HSSC बोर्ड के खिलाफ पंचकूला में प्रस्तावित युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने HPSC में डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर नियुक्ति को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। यूथ कांग्रेस HPSC और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के दफ्तर के समीप वहाँ पे धरना दे रही है पंचकुला में, और उसका मेरा भी समर्थन रहेगा। मैं वहाँ पहुँचूँगा। दीपेंद्र हुड्डा का दावा है कि मनोहर सरकार जनता के बीच ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि जमीन पर हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। तो वहीं हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने HPSC गड़बड़ी मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की है। भाजपा जजपा सरकार में नौकरियां परचून की दुकान पर बिक रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल किया है कि सरकार किसको संरक्षण देना चाहती है। प्रदेश के युवा कह रहे हैं कि किसी के 80 लाख गए, किसी के 10 लाख गए। HPSC के चेयरमैन के सीट पर रहते हुए निष्पक्ष जांच की उम्मीद आखिर कैसे की जा सकती है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आगामी सत्र के लिए सरकार के खिलाफ मुद्दे ही मुद्दे हैं।
नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हमारे साथ हैं। सर, इस मुद्दे को लेकर लगातार आप जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रेस के माध्यम से भी रख रहे हैं। इस पूरे मामले में विपक्ष को आखिर लगता क्या है? क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लगातार इस मामले की जांच करा रहे हैं, हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। देखिए, ये सवाल जो है, जो बीजेपी जेजेपी सरकार है, मैंने कई बार कहा, असेंबली में भी कहा कि इनके समय में जो नौकरियां हैं वो जैसे परचून की दुकान पे सामान बिकता है ना, ऐसे नौकरियों के भाव लग के गए हैं। और इसी प्रकार से पहले एसएस कमीशन के कुछ अधिकारी पकड़े गए। एसएसबी कमीशन जो सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन है, उसके चेयरमैन को सस्पेंड करना पड़ा। और अब ये एचपीएससी का मामला हो गया। ये इतना गंभीर मामला है कि ओआरएम शीट्स को ब्लैंक आ गए, उसमें जीत जाए। और बहुत सारे ऐसे सबूत आ रहे हैं, ऐसी बातें आ रहे हैं कि वो इन आइसोलेशन नहीं है। इसी वास्ते हमने मांग की कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज द्वारा, ताकि तह तक पहुंचा जाए। ये सरकार कहे भाई उसका किसी का दोष है, किसी का निर्दोष है, इंक्वायरी कराओ, क्यों संकोच करे? अगर कोई है ही नहीं, किसको संरक्षण देना चाहती है सरकार? किसको संरक्षण देना चाहिए? साफ बात आनी चाहिए। सर, सरकार विपक्ष को ये कह रही है कि हम विजिलेंस जांच करा रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप लोगों के पास कुछ है तो आप हमें बताइए, विजिलेंस को बताइए और कोर्ट में जाइए, आप हर जगह चीज बताइए, हम जांच करा रहे हैं। विपक्ष उस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा? नहीं, भरोसा कैसे करे भाई? उनके एचपीएससी में पकड़ा गया, पहले एसएस भी कमीशन में कहा गया, और पेपर लीक हो गए दो दर्जन से ज्यादा फालतू। ऐसी सरकार पे कौन भरोसा करेगा? तो भरोसे की बात नहीं है, तो इंसाफ की बात है। इंसाफ ही मांग रहे हैं। अब भाई अगर उनको कोई है ही नहीं और इतने पाक साफ है ये सरकार, तो उसको हमारी मांग पे, और ये जनता की मांग है, लोगों की मांग है, प्रजातंत्र में जो लोग बात कहते हैं उसको मानना चाहिए। उनको स्वीकार करने में क्या इनको इतराज है? विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। चंडीगढ़ में एचएसएससी के हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कमांडो का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। 14 नवंबर को एग्जाम हुआ था। 520 पदों के लिए एग्जाम लिया गया था, जिसका रिजल्ट अब जारी किया गया है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही विभाग की तरफ से ज्वाइनिंग फॉर्म भी जारी कर दिया गया है। तो वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नारनौल में सीपीएमएच अस्पताल का उद्घाटन किया है और किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के बारे में कहा कि किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का डेटा राज्य सरकार के पास है। अगर केंद्र सरकार मांगती है तो हम केंद्र को ये डेटा देंगे। नॉन लीगल केस पर प्रदेश सरकार विचार करेगी, लेकिन जहां कहीं हानि और हिंसा हुई है उस पर कोर्ट अपना फैसला देगा। 75% आरक्षण पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध हर चीज का होता है, लेकिन 15 जनवरी से 100 लोगों से ज्यादा वर्कर वाली इंडस्ट्रीज को 75% आरक्षण जो है वो लागू करना होगा। हमारा प्रयास है पढ़ा लिखा शिक्षित युवा हरियाणा में नौकरी करने के लिए इंटरेस्टेड हो, वो बाहर ना जाए। नवंबर महीने में प्रदेश सरकार ने जीएसटी से 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। किसान आंदोलन में मारे गए किसानों की संख्या के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से हरियाणा प्रदेश का अगर कोई नागरिक इस आंदोलन के अंदर अपनी जान गंवा कर बैठा है तो प्रदेश के पास उसका डाटा है। प्रदेश से केंद्र मांगेगी तो जरूर हम देंगे। विरोध हर चीज का होता है, मगर समय के साथ साथ लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। और 15 जनवरी से पूरे प्रदेश भर के अंदर हर इंडस्ट्री जो 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है, उसके अंदर 75% रिजर्वेशन लागू होगी। इसका कहीं उसके साथ साथ उनको कोई दिक्कतें आएंगी तो हमने एक्ट में भी प्रावधान कर रखा है कि वो एग्जामिशन समय अनुसार हम देते रहेंगे। तो वहीं सिरसा पहुंचे जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने एमएसपी को लेकर कहा कि एमएसपी की गारंटी देना सरकार के लिए संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 2 फसलों पर देश भर के किसानों को एमएसपी का लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि हरियाणा और पंजाब में किसानों को एमएसपी मिल रही है, जेजेपी चाहती है देश भर के किसानों को ये लाभ मिले, लेकिन इसके लिए सरकार को कमेटी बनाकर किसान संगठनों से बात करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद अब किसानों को
बिना किसी देरी आंदोलन से वापस घर आना चाहिए। जो मुद्दे बाकी हैं उन पर तुरंत बातचीत करके आंदोलन खत्म होना चाहिए। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के आंकड़ों को लेकर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार के पास कई हथकंडे होते हैं, किसान संगठनों से जो है आंकड़े वो मंगाए जा सकते हैं। जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। और अब बात हिमाचल प्रदेश की करेंगे, जहां मौसम ने करवट बदल ली है। शिमला में सुबह की शुरुआत आसमान में छाए काले बादलों से हुई। काले घने बादल यहां लोगों ने देखे। लगभग 1 महीने बाद मौसम बदला, जिसके बाद ठंड भी बढ़ गई है। लाहौल और मनाली की पहाड़ियों में बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहौल घाटी में पर्यटकों को दारचा तक ही जाने की अनुमति दी जा रही है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 5 दिन प्रदेश के 5 जिलों यानी कि लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला में आंधी के साथ साथ भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है और इसी के कारण बिजली, पानी और यातायात बाधित होने की आशंका जताई जा रही है। गुड मॉर्निंग जी में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।